अर्चना, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज़ें हम सही ढंग से नहीं रखें, सही दिशा में नहीं रखें, या फिर किचन को ही हम सही तरीके से नहीं बनवाएं तो उसमें भारी वास्तु दोष होने का संकेत होता है। जिसके कारण क्या होता है कि जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार वास्तु के नियमों से किचन की दिशा पर विचार किया जाता है, उसी प्रकार किचन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस बात पर भी विचार होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में किया जाता है कि घर की रसोई में रखी हुई चीज़ें और उन चीज़ों से हमारा भाग्य बनता है और वो हमारे भाग्य से उन चीज़ों का सीधा कनेक्शन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में रखी कुछ खास चीज़ें किसी दूसरों को देने से बचना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शाम के समय नहीं देनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कुछ ऐसी रोज़ की इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जो गलती से ख़त्म हो जाती हैं तो घर में कंगाली आनी शुरू हो जाती है और दरिद्रता का वास घर में होने लग जाता है। वस्तुओं के बारे में जो गलती से भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वो चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि भाई ख़त्म होने वाली हैं, तो उन चीज़ों को पहले मंगा के रखें। 4-5 चीज़ें ही हैं जिनको हमें कभी ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें कभी भी ख़त्म नहीं होना देना चाहिए। अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। इसमें से सबसे पहले आता है हल्दी। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से हल्दी खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में होता है। वहीं ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो गुरु दोष का सामना हमें करना पड़ता है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है, कैरियर में भी कमी, कैरियर के जो भी हम नौकरी पैसे के लिए ढूंढते हैं उससे भी कमी आ जाती है। तो रसोई घर में हल्दी को कभी ख़त्म नहीं होने देने। इससे पहले कि वो ख़त्म हो, हल्दी दूसरी ला के डब्बे में भर दे। घर में हल्दी की कमी होना यानी धन की कमी, वैभव की कमी और शुभ कार्यों में बाधा को दर्शाता है। ध्यान रहे कि कभी भी किसी से हल्दी उधार नहीं मांगे और नहीं किसी को दे, क्योंकि हल्दी हमारे शुभ काम में भी काम में ली जाती है और ये विष्णु जी के वार से संबंधित है, तो इसलिए बहुत ही शुभ है। चावल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुख का कारण माना जाता है। ज्योतिष का कहना है कि घर में चावल खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है। घर में शुक्र दोष लगने से पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और उनके कलेश बढ़ जाती है और उनके दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि घर में अशांति बन जाती है। जब पति पत्नी के बीच में झगड़े होंगे तो वो असर बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए चावलों को कभी नहीं ख़त्म होने देना चाहिए और चावलों का दान करना बहुत ही उचित माना जाता है। नमक, रसोई घर में रखा नमक कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमक का डब्बा खाली होने से उसे पुण्य दोबारा भरने का प्रयास करें, क्योंकि अगर ज्योतिष के अनुसार नमक का संबंध राहु से माना जाता है और रसोई घर में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है और ये आपके जीवन में मुश्किल से भरा हो सकता है। इससे क्या होता है कि अचानक कोई परेशानी आती है। एक बात, नमक ना तो दान देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए, और नमक को कभी घर से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए और अपने हाथ से नमक चुट्टी भर कभी नहीं देना चाहिए। सरसों का तेल, घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। ऐसा कहते हैं कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आपके जीवन में शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हो। इसके ख़त्म होने से पहले डब्बे में तेल भर देना चाहिए। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर नहीं आए, ना ही इस दिन इसे किसी को दान देना चाहिए। आटा,
कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई घर में आटा का डब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तो उसको पहले झड़काते हैं, फिर उसमें नया आटा डालते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो इससे सावधान हो जाओ, क्योंकि आटे के डब्बे में पूरी तरह से आटा ख़त्म नहीं हो उससे पहले नया आटा भर देना चाहिए। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपके घर में धन की कमी हो जाती है और समाज में भी आपका मान सम्मान कम होता है। तो आटे के डब्बे को भी कभी खाली नहीं होना देना चाहिए। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि आटे को कभी ऐसे देखना भी नहीं चाहिए कि कितना है, उसमें नया आटा डाल देना चाहिए। क्योंकि जैसे मंदिर में प्रसाद वगैरह बनता है या फिर आटे के डब्बे को पहले हमारे पुराने ज़माने में ढक के रखते थे, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं वो जल्दी ख़त्म होती हैं, उसको ढक के रखना चाहिए और उसमें नया आटा डाल देना। जैसे प्रसाद होता है मंदिर में, तो प्रसाद को ढक के रखते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होता है। इस तरह से आटे के डब्बे को भी ढक के रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुला और रोज़ रोज़ ऐसे देखना नहीं चाहिए कि आज कितना हुआ, आज कितना हुआ है। उससे क्या होती है, नज़र लग जाती है। इसलिए आटे के डब्बे को कभी झाड़ ढकना नहीं चाहिए और उसको कभी खुला नहीं रखना चाहिए और उसको बार बार देखना भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि मैंने इतने दिन का आटा लिया है तो 2 दिन बाद ख़त्म होता है, 2 दिन पहले ख़त्म हो जाता है कभी, तो उस हिसाब से आप उसमें नया आटा डाल दें। लेकिन उसको बार बार ऐसे आज कितना बचा, आज कितना बचा, ये कभी नहीं देखें। इससे क्या होता है कि हमारे घर की बरकत चली जाती है और माता लक्ष्मी भी हमारे घर से रुष्ट हो जाती है। तो इस तरह ये कुछ नियम थे रसोई घर के, जो हमें इन चीज़ों को कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए, कभी भी ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। ये ख़त्म होने से पहले हमें दूसरी नई चीज़ लाके उसमें डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे रसोई घर से ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे जीवन में धन ख़त्म होना शुरू हो जाता है और घर में दरिद्रता आने लग जाती है। जब घर में दरिद्रता आएगी तो कंगाली आएगी, कंगाली होगी, झगड़े होंगे, झगड़े होंगे तो बीमारियां भी होगी, लोगों परेशानी भी होगी। तो ये सब चीज़ों का वास हमारे घर में हो जाता है। और रसोई घर, मंदिर के बाद रसोई घर सबसे पवित्र स्थान होता है। तो उस पवित्र स्थान पे ध्यान रखें, बिना स्नान किए चप्पल पहने उसमें जाए नहीं और उसको हर चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए। हर की चीज़ों की दिशा वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर से हमारा भाग्य बनता है। जब हम खाना बनाते हैं, अगर वो सही बनाएंगे तो वो खाना जो खाएंगे उनका दिमाग भी सही रहेगा और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और सबका भाग्य भी अच्छा बना रहेगा। तो ये कुछ नियम है रसोई घर के। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छा, और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। जय श्री कृष्ण, राधे।